Well, today we'll be discussing a new company which has all the potential of becoming a new multi-bagger. Yes, एक नई कंपनी है तो नई कंपनी में थोड़ा सा हमारे पास डेटा कम होता है, तो एक डर रहता है कि हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं है. बट कंपनी लिस्टिंग कंपनी की बहुत नई हुई है. लास्ट ईयर लिस्टिंग हुई थी 2021 में. बट कंपनी बहुत पुरानी है, 1970 से कंपनी ऑपरेशंस में है. कंपनी बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है एंड एक बहुत अच्छे सेक्टर में काम करती है. आई एम वेरी सुपर बुलिश ऑन दिस सेक्टर एंड गवर्नमेंट का पूरा फोकस है इस सेक्टर पे, तो मुझे लगता है ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर सकती है. देखिए, मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि आपको इकोनॉमी, जहाँ इकोनॉमी जा रही है आपने देखना है गवर्नमेंट कितनी एग्रेसिव है, कौन से सेक्टर में वहाँ पे फंड्स आएंगे एंड यू कैन सी सम न्यू मल्टीबैगर्स. अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो 1991 से इंडिया में पैसा आना शुरू हुआ. क्यों आना शुरू हुआ? उससे पहले हम सोवियत यूनियन को काफ़ी कॉपी करते थे. जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ के बाद गवर्नमेंट और एग्रेसिव हुई, गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन लेके आई, तब इंडिया में पैसा आया, इंडिया में आईटी कंपनीज आई, फिर एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हुई एंड हमने देखा इंडिया में एक नई डेवलपमेंट आई. अब गवर्नमेंट का पूरा फोकस है इस पर्टिकुलर सेक्टर में एंड सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, सारे बिग इंडस्ट्रियलिस्ट इस सेक्टर में काम कर रहे हैं. चाहे वो मुकेश अंबानी जी हों, चाहे अदानी जी हों, टाटाज हों, एवरी बिग ग्रुप इज वर्किंग इन दिस सेक्टर. सो दिस सेक्टर लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एंड एक स्मॉल कैप कंपनी है. स्मॉल कैप कंपनी में थोड़ा डर रहता है, नई कंपनी में डर रहता है, तो दोनों फैक्टर्स हैं यहाँ पे. स्मॉल कैप भी है और न्यू कंपनी भी है. बट लेट्स सी, मुझे कंपनी बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है. लेट्स सी कंपनी किस डोमेन में काम करती है और कंपनी के पैरामीटर्स देखते हैं. मार्केट कैप देख लेते हैं. कंपनी की मार्केट कैप है 5000 करोड़ की. कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है. कंपनी का प्राइस तकरीबन 1700 चल रहा है. अगर ऑल टाइम हाई देखेंगे 2500 लास्ट टाइम गया था. मार्केट में करेक्शन आया तो इसमें भी करेक्शन आया. वैसे भी स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप में करेक्शन कुछ ज़्यादा ही आ जाता है. तो 2500 में अब 1700, तो अभी भी 30% डिस्काउंट पे चल रहा है. एंड कंपनी नई लिस्टिंग है. कंपनी की नई लिस्टिंग है, तो जब नई लिस्टिंग होती है वहाँ पे इतना डेटा नहीं होता. कंपनी एंड अ स्मॉल कैप कंपनी, तो दोनों रिस्क फैक्टर्स हैं, तभी आप देख सकते हैं इतनी करेक्शन हुई है कंपनी में. कंपनी का प्राइस टू अर्निंग देखते हैं 70.4. यस, वैल्यूएशन में थोड़ी ज़्यादा है. बट जब भी ग्रोथ कंपनीज होती हैं जिसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मार्केट हमेशा उसको वैल्यूएशन अच्छी देता है. बुक वैल्यू 183 है. आरओसीई, आरओई, अगर आरओसीई देखेंगे 15.7 है, आरओई देखेंगे 11.9 है. कम है आरओसीई भी, मैं चाहूँगा थोड़ा बढ़े, बट यस कंपनी ग्रोथ स्टेज पे है. जैसे जैसे अर्निंग्स बढ़ेंगी ये सारे फैक्टर्स बढ़ जाएंगे. लॉन्ग टर्म ज़्यादा ग्राफ है नहीं हमारे पास. अब देख सकते हैं कंपनी लिस्ट हुई थी तकरीबन अप्रैल 2021 में, तो हमारे पास इतना डेटा नहीं है. स्टॉक इज ट्रेडिंग बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स चल रहा है. लो आरओई, ये हमने देख चुके हैं ये सारा. कंपनी की सेल्स अगर देखते हैं सितंबर 22 में कंपनी ने सबसे अच्छी ग्रोथ दिखाई है. अगर आप मार्च 2020 से देखेंगे, जितना हमारा डेटा है, आप देखेंगे हर क्वार्टर में कंपनी अच्छा कर रही है, बट इस क्वार्टर में कंपनी ने सबसे अच्छा किया है. और अगर हम कंपनी का टोटल प्रॉफिट भी देखते हैं, कंपनी ने प्रॉफिट भी सबसे मैक्सिमम रजिस्टर कराया इसी क्वार्टर में. तो यस, हम देख रहे हैं कंपनी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा रही है. दैट्स व्हाट यू वांट. ईयरली अगर आप देखेंगे 2020 में जो सेल्स थी 214 थी, 2021 में 246 थी और 2022 में 322 थी. यस, आप ग्रोथ देख सकते हैं, सेल्स अच्छी ग्रोथ कर रही हैं, प्रॉफिट भी कंपनी का काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है. एंड दैट्स व्हाट यू वांट. 31 से ऑलमोस्ट 61 डबल हो चुका है. इस ईयर और बढ़ जाएगा. तो यस, कंपनी एक ग्रोथ पाथ पे है. यस, कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं. कंपनी की बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे, शेयर कैपिटल 31 आ रही है. रिजर्व्स बढ़, आप रिजर्व्स देखेंगे, रिजर्व्स बढ़े हैं, बट यस लोन भी बढ़ा है. बोरिंग्स देखेंगे तो बोरिंग भी 134 करोड़ की हो चुकी है. बट बोरिंग लेना खराब नहीं है. अगर हम लोन ले रहे हैं और हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, सेल्स बढ़ रहे हैं, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. हर बिजनेस को लोन चाहिए होता है. हर बिजनेस तभी इक्विटी भी डिजॉल्व करता है और थोड़ा डेट भी लेता है. सो आई कैन नॉट सी एनी हार्म बिकॉज वी कैन सी द रिजर्व्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. सो यस. कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट नेगेटिव आ रही है. अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे तो नेगेटिव है. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बिल्कुल ठीक है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है. तो ये भी अगर आप देखेंगे तो यस 57 करोड़ का उधार है, 68 करोड़ की इन्वेंट्री है. तो यस, यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश जो है कंपनी के पास अभी नेगेटिव में चल रहा है. अगर प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, 47.18 हो गया है. एफआईआईज ने स्टेक बढ़ाया है, डीआईज ने स्टेक बढ़ाया है और पब्लिक से थोड़ा सा स्टेक लिया गया है. तो कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है. तो आप इसको लॉन्ग टर्म तक देख सकते हैं. तो बहुत अच्छे सेक्टर में काम करती है, प्रोग्रेसिव सेक्टर में काम करती है. आने वाले टाइम में बहुत ये सेक्टर ग्रो करने वाला है एंड उसी सेक्टर में जो कंपनीज काम करेंगे उनको बिल्कुल फायदा होगा. तो कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का आप नाम देख सकते हैं. कंपनी का नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज. कंपनी ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी में काम करती है एंड कंपनी डिफेंस सेक्टर में भी काम करती है. कंपनी के बाद वेबसाइट पे चलते हैं. ये चलता हूँ, कंपनी क्लाइंट लिस्ट देखते हैं. अगर आप ये देखेंगे सारे गवर्नमेंट सिविल कंपनी की क्लाइंट लिस्ट ले चलता हूँ. अब आप देखेंगे सिविलियन न्यूक्लियर सेक्टर. देखिए कंपनी के जितने भी आप देख सकते हैं सिविलियन न्यूक्लियर सेक्टर में काम करती है. ये सारे क्लाइंट्स है कंपनी के. NPCIL, DAE, BARC, ECIL. अगर आप स्पेस सेक्टर में देखते हैं, कंपनी स्पेस सेक्टर में भी काम करती है. इसरो क्लाइंट है कंपनी का.
VSCS है, डिफेंस एंड एरोस्पेस में काम करती है कंपनी। कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अगर आप देखें भारत डायनामिक्स, HAL, राफेल, ASL, DRDO, क्लीन एनर्जी में कंपनी काम करती है। और आप देख रहे हैं ब्लूम एनर्जी के साथ काम करती है। अब हम क्या करते हैं, क्लीन एनर्जी के बारे में थोड़ी न्यूज़ पढ़ लेते हैं। इंडिया टू ऑलमोस्ट डबल इट्स रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इन द नेक्स्ट 5 years। ओके, क्लीन एनर्जी प्रमोशन शुड स्ट्राइक बैलेंस विद livelihood ecology. Adani partners with Cavendish Renewables to develop hydrogen electrolyzer tech. G20 presidency to play key role in clean energy push. तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट का पूरा फोकस है क्लीन एनर्जी को बूस्ट करने में, पूरा वर्ल्ड का फोकस है क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट करने में, एंड गवर्नमेंट का पूरा फोकस है डिफेंस सेक्टर में। ये कंपनी अभी स्मॉल कैप है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये कंपनी अगर जिस तरह से चल रही है, अगर ऐसे ही इनको ऑर्डर्स मिलता है, इन्होंने बीच में बहुत बड़े ऑर्डर्स लिए हैं, अगर इनके पास ऐसी ऑर्डर्स आते रहे तो ये कंपनी बहुत बड़ी बन जाएगी। तो यस, इसको आप अपने रडार पे रखिए। हर क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट्स देखिए, कंपनी के ऑर्डर्स बुक देखते रहिए। अगर आपको लगता है कंपनी प्रोग्रेसिव है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है।